मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है और डोमिनेंस क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें डोमिनेंस को समझना होगा। और डोमिनेंस के लिए हम जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जो ग्रिगोर मेंडल हैं उन्होंने अपने क्रॉस के लिए या फिर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके लिए जो गार्डन पी है उसे यूज़ किया, यानी पाइसम जो सटाइवम है उसे यूज़ किया। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक लक्षण को लेते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन पोर्ट्स यानी जो करेक्टर लिया गया है वो है पोड कलर, यानी यहाँ पे इसके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है ग्रीन पोड और येलो पोड। तो ग्रीन पोड का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल जी, और येलो पोड का जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल जी और स्मॉल जी। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, यानी अगर होमोजाइगस कोई करेक्टर है, इसका मतलब उसमें जो गैमीट्स होंगे वो हमेशा जो है वो सिमिलर बनेंगे। जैसे कैपिटल जी है तो यहाँ पर दो गैमीट होंगे और वो जो है वो कैपिटल जी होंगे। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स हमें मिलेंगे वो होंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी, यानी हिट्रोजाइगस। वो जीनोटिपिकली हिट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली जो है अगर उसे कहा जाए तो वो ग्रीन पोड को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम F2 जनरेशन के अंदर देखते हैं तो जो कैपिटल जी है स्मॉल जी है, यानी जो F1 जनरेशन से हम हमें जो गैमेट्स मिले वो है कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब हम दोनों के बीच में जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी जीनोटिपिकली हमें जो है तीन प्लांट प्राप्त होते हैं। चार प्लांट चार हैं और जीनोटाइप तीन है। कि जैसे कैपिटल जी प्रकार का प्लांट है एक, कैपिटल जी स्मॉल जी प्रकार के प्लांट है दो, और स्मॉल जी प्रकार के प्लांट है हमारे पास में एक। लेकिन अगर फिनोटिपिकली बात करें तो हमारे पास में केवल दो ही प्रकार के प्लांट हैं, जिसमें 75% ऐसे प्लांट हैं जिनका पोड कलर जो है वो ग्रीन है, और 25% ऐसे हैं जो कि येलो पोड वाले हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी जो F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट फीचर है, जैसे यहाँ पर ग्रीन पोड है तो ग्रीन पोड और येलो पोड दोनों की करेक्टर यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को फ्यूज नहीं कर पाते हैं, और जो डोमिनेंट करेक्टर है वो डोमिनेंट रहता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होगा, जो डोमिनेंस का फीचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर अगर बात करें, जैसे मिरेबिलिस जलापा के अंदर हमने फ्लावर कलर को लिया है, जैसे रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट और वाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट। दोनों में से किसी को भी मेल या फीमेल लिख सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर रेड कलर के लिए जो जीनोटाइप है वो है R1, और वाइट कलर के प्लांट के लिए जो जीनोटाइप है वो है R2, सॉरी कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो हमें गैमेट्स प्राप्त हुए R1 और R2। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन के अंदर हमें हिट्रोजाइगस प्लांट मिले, और वो है R1 और R2 प्रकार के। लेकिन यहाँ पर
रेड कलर के फ्लावर वाला प्लांट हमें नहीं मिला, जबकि रेड जो कलर है और वाइट कलर वाले जो एलील हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। यानी यहाँ पे एलील एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर करके और नया यहाँ पे जीनोटाइप प्रोड्यूस हुआ, और वो है पिंक, मतलब यहाँ पर नया फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ, वो है पिंक कलर के फ्लावर्स। और अब जब हम ये जो F1 जनरेशन वाले प्लांट्स हैं, इनके अब इनके अंदर हमें दो तरह के गैमेट्स मिले, R1 और वो R2। जब इन दोनों के बीच में हमने सेल्फ जो है क्रॉस कराया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और जब हमें F2 जनरेशन प्राप्त हुई, तो जो जीनोटाइपिक रेशियो है और जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो सिमिलर था, 1:2:1। यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:1, जबकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, वो था 3:1। यानी यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो था, वो रेशियो अब चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रेड्स हैं उनकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, यानी जो डोमिनेंट करेक्टर है वो रिड्यूस हो गया, वो चेंज हो गया पिंक कलर के अंदर। वास्तव में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसे पार्शियल डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस और इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो फिनोटाइप है, यानी हिट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है, वो एक्चुअली क्या होगा, जो दोनों तरह की जो ट्रेट्स हैं उनका इंटरमीडिएट होगा। यानी फिनोटाइप तभी मतलब पेरेंटल फिनोटाइप तभी बनेगा जब प्लांट जो है वो अपने लक्षणों के लिए होमोजाइगस हो। और मिरेबिलिस जेलापा की तरह स्नैपड्रैगन के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो पाई जाती है। और स्नैपड्रैगन के अंदर भी जो कलर है, जो ट्रेट हमने लिया, वो है फ्लावर कलर, वो है रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, क्योंकि स्नैपड्रैगन को हम जो है वो डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और एंटीराइनम मेजस इसका जो है वो बॉटनिकल नेम होता है। और मिरेबिलिस जेलापा के अंदर हमने देख लिया, क्योंकि मिरेबिलिस जेलापा को हम 4 o'clock भी कहते हैं। इन दोनों तरह के प्लांट्स के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। और जब क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की बात करें, तो जो फिनोटाइप है उनका मेजरमेंट न्यूमेरिकली किया जाता है। यानी जो हिट्रोजाइगोट्स हैं फिनोटाइप का, वो एक्चुअली जब हम न्यूमेरिकली उसे हम काउंट करते हैं, तो वास्तव में क्या होता है कि जो दो होमोजाइगोट्स हैं उन दोनों के बीच का हमें प्राप्त होगा। यानी वास्तव में क्या है, किसी भी तरह की यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो हमें नहीं मिलती है। और जो वास्तव में जो हमें प्लांट्स प्राप्त हुए वो कैसे थे कि यहाँ पर डोमिनेंट कोई भी करेक्टर नहीं हुआ, बल्कि डोमिनेंट जो करेक्टर है वो रिड्यूस हो गया। और जैसे हमने मिरेबिलिस जेलापा के अंदर और स्नैपड्रैगन के अंदर, दोनों के अंदर देखा कि वहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो परिवर्तित हो गया है। और वास्तव में ऐसा किस वजह से हुआ है कि जो एलील है एक जीन के, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसकी जो यूनिवर्सलिटी है वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर हमने जो है वो एलिलिक जो इंटरेक्शन को देखा है। थैंक यू।